मैं रहमतुल्लाह। मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रंग यूट्यूब चैनल नहीं करते सब करे सो गए चलते मुस्लिम कंट्रीज डोंट वांट पाकिस्तानी वर्कर्स। लो जी कर लो गाल। खैर शाह की वीडियो देखते दोस्तों तो वीडियो फिर नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इंडियन वर्कफोर्स को और भारत में आने वाले रेमिटेंस को बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल गल्फ। नाउ जब मैं कहता हूँ गल्फ तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं। भारत से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे गल्फ देश, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। इनमें यमन को काउंट मत कर देना, यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। यूएई, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। तो इस वजह से धीरे धीरे अब गल्फ कंट्रीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स को कम ले रही है। ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंडियंस पर और टू सम एक्सटेंट इवन बांग्लादेशीज पर। और अगेन मैं यहाँ पर यह बात बोलूंगा, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया ने लिखी है। ये सारी बातें सबसे पहले पब्लिश करी थी पाकिस्तान के मीडिया ने, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा बाहर। यहाँ पे आप देख पाओगे गल्फ एम्प्लॉयर्स नॉट हायरिंग पाकिस्तानीज ड्यू टू डिप्लोरेबल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे ओपनली बात लिखी गई है कि पाकिस्तानी मैन हैव बीन मेकिंग इनअप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई। पाकिस्तानी नर्सेज हैव रिफ्यूज्ड टू वर्क इन कुवैत एंड लेबरर्स हैव रिफ्यूज्ड टू वेयर हेलमेट्स इन कतर। नाउ इस सब से देखिए इंपैक्ट क्या आएगा भारत पे, बहुत ही डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की आबादी भी देखिए कम नहीं है, 22 करोड़ की आबादी है। और एक टाइम पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके रिलेशन इतने अच्छे थे कि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान से लाए जाएंगे गल्फ कंट्रीज में, ताकि वो अच्छी सैलरीज कमा पाएं और वही सैलरीज रेमिटेंस के रूप में वापस जाए पाकिस्तान में। रेमिटेंस आपको पता होगा, जो वर्कर्स अपने देश से बाहर जाकर कहीं और काम करते हैं और वो पैसा वापस अपने परिवार को भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो अब सिंस जीसीसी कंट्रीज ओपनली कह रही हैं कि हमें पाकिस्तानी वर्कफोर्स से प्रॉब्लम है, इनकी नर्सेज, इनके वर्कर्स किसी काम के नहीं है, साथ में क्राइम और करते हैं, काफी लोग तो यहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली होगा क्या कि इंडियन वर्कर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंडियन वर्कर्स इन द फ्यूचर ज्यादा पैसा डिमांड कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं देखिए इंडियन वर्कफोर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो जीसीसी कंट्रीज हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो दुनिया में और कहीं भी आप देख लीजिए। देखो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी आपकी, अफ्रीका में कई देश है जहां पे सरकारें इतनी अस्थिर है, आप पासपोर्ट का भरोसा कर नहीं सकते कि किसको पासपोर्ट कहां से मिला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसकी कहां से हुई है, और फिर लैंग्वेज का भी इशू रहता है। इंडियन वर्कर्स आइडियल माने जाते हैं काम के लिए, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं, टू द पॉइंट बस काम से काम रखते हैं अपना। हाँ एक चीज है इंडियन वर्कर्स की जो फॉरेन कंट्रीज को इतनी पसंद नहीं है कि ये सेविंग्स कर लेते हैं, हमारे देश में ही पैसा नहीं खर्चते, पैसा सेव करके वापस अपने देश में अपने परिवारों को भेज देते हैं। क्योंकि जो रूरल इंडिया हम कह सकते हैं और काफी हद तक मैं कहूंगा इवन अर्बन इंडिया का भी एक बड़ा हिस्सा, वहां पे आज भी फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो लड़का है परिवार का, जो काम करने के लिए एक दूसरे देश में जाता है, उसके दिमाग में पहली चीज यही रहती है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ पे पैसा कमाऊं, जितना कम हो सके खुद पे खर्चूं और बाकी पैसा अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को घर में भेजूं। और जो बात मैंने बोली है ये साबित भी होती है जब हम देखते हैं नंबर्स। याद रखिएगा इंडिया दुनिया का नंबर 1 रेसिपिएंट है ऑफ रेमिटेंसेस। इंडिया ने $120 बिलियन रिसीव किए थे रेमिटेंसेस में इन 2023। और जो ये पैसा है मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ रीजन ये नहीं है कि हाँ इंडियंस बाहर जा रहे हैं काम करेंगे तो रेमिटेंस तो आएंगे ही, ऑब्वियस है। नहीं, एक बार को इंडियन वर्कर्स की जगह कोई और वर्कर्स होते, इंडिया का कल्चर कुछ और होता, तो एक बार को ना हमारे वर्कर्स बाहर जाकर पैसा कमाकर उसी देश में खर्च भी कर सकते थे। वहां पे अय्याशों के भी बहुत तरीके होते हैं, मगर आप कह लीजिए एक डिसिप्लिन है इंडियन वर्कर्स में। और यही इंडियन वर्कर्स और पाकिस्तानी वर्कर्स में मेन डिफरेंस है
इंडियन वर्कर्स होते हैं प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड, क्राइम में कम इंडल्ज करते हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स इसका कंप्लीट ऑपोजिट है। और अगेन ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, रिसेंटली पाकिस्तानी सरकार की एक सेनेट स्टेट कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो रिपोर्ट थी ये डिस्कस की जा रही थी। उस दौरान जो सेक्रेटरी हैं ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर अरशद, इन्होंने ही कमेटी को बताया है कि देखिए पाकिस्तान को फ्यूचर में हैवी लॉस होने वाला है। जो रेमिटेंस ऑलरेडी पाकिस्तान का काफी हद तक स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा, इसमें हो सकता है इन द फ्यूचर फॉल भी आ जाए, क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानी वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि इसका सोल्यूशन भी इन्होंने ये दिया कि पाकिस्तानी वर्कर्स को पाकिस्तान में ही इनको सिविक सेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, इनको समझाना होगा कि विदेशों में बिहेव कैसे करना है, वहाँ पे बिना वजह औरतों की वीडियो नहीं बनानी, वहाँ पे जो काम दिया गया है, जिस काम के लिए आपने एग्री किया है वो काम आपको करना है प्रॉपरली। और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उस कंट्री के, जैसे मान लो कि उस कंट्री में आपको हेलमेट पहनना ही है, एक सर्टन वहाँ पे यूनिफॉर्म है वर्कर्स की, वो आपको पहननी ही है फॉर योर सेफ्टी, ताकि कल को जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो लायबल ना हो, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। ये सारी बातें पाकिस्तान की सरकार कोशिश करेगी अपनी लेबरर्स को बताने की, इनको ट्रेनिंग देने की। ऑब्वियसली इसमें कई साल लग जाएंगे, तो इन द फ्यूचर कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जो रेमिटेंस आ रहा है भारत में उसमें एक और स्पाइक आए। ये स्पाइक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले से अगले साल आए, 2026-27 में आए, बट ये जो पाकिस्तान का आप कह लो इनविजिबल ब्लंडर है जिसके बारे में पाकिस्तान ने ही दुनिया को बताया है, इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियंस को होगा। नाउ फाइनली आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा मैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तरंग शक्ति बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल एक्सरसाइज, 30 देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट। बताइए ये कौन सा देश होस्ट करेगा अगस्त सितंबर के महीने में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, फिजी, बांग्लादेश या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच, द मोस्ट एनरोल्ड बैच इन स्टडी IQ's हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टडी IQ के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच में। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। असल भाई आपको अब मैंने क्या कहना है कि हमारे मुस्लिम कंट्री जिसे हम मुस्लिम भाई 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 बोलते हैं, वो ही कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, वही कह रहे हैं हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो इस पर हम क्या करें यार? क्या वजह है? वजह कुछ तो है ना, क्योंकि हमारी याद तरबियत का फर्क है। हमारे लोग दंगे करते हैं, वो क्या तो रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके याद है, एक मैं वीडियो देखी थी, UAE का पुलिस ऑफिसर था, आई थिंक कंट्रोलर था पुलिस का, उसने ऑन स्टेज जाकर कहा कि यार पाकिस्तान गर्म दिमाग, उसने कहा जितने क्राइम इधर हो रहे हैं UAE के अंदर, उसमें से उन्होंने कहा कि 80% वार्डन तो आई थिंक था, ट्रैफिक पुलिस था, तो 80% सिग्नल तोड़ने वाले पाकिस्तानी हैं, 80% पाकिस्तानी हैं जो उधर लॉज को तोड़ते हैं। वजह क्या है? वजह है हमारा माशरा। मैंने देखा, मैं कहीं भी शहर जाऊँ, मुझसे भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं 100 में से 95% दावे से कहता हूँ, 95 या 98% तक मैं कोई रुके या ना रुके, मैं सिग्नल पर ज़रूर रुकता हूँ। क्योंकि यार इतना तो हमें सेंस होना चाहिए पढ़े लिखे और अनपढ़ बंदे में। अगर कभी इमरजेंसी हो तो शायद मैं कब 1 2 4 मरतबा क्रॉस कर गया हूँ तो पता नहीं, लेकिन हर सिग्नल पर रुका हूँ, चाहे कोई पुलिस वाला सामने खड़ा था या नहीं खड़ा था। तो ये बात करने की ये है कि हमारा माशरा, मैं जब भी सिग्नल पर खड़े होता हूँ, मैं कहता हूँ 100 में से अगर सामने पुलिस का खड़ा डर है ना छितर का या पैसा चलान का, तो फिर कुछ हया कर जाते हैं। अगर नहीं देखते कि यार इधर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते, नहीं पुलिस वाला खड़ा, चलो जी 100 में से 80% बंदे सिग्नल तोड़ कर जाते हैं। अगर पुलिस वाला पाकिस्तान में ना खड़ा हो, वार्डन वाला ना खड़ा हो, ट्रैफिक पुलिस वाला, ये है हमारा माशरा। यानी कि हमारा माशरा तरबियत है, ये से सारी चीज़ें तरबियत की, तालीम की, सोच की, कि देखें पुलिस वाला खड़ा नुकसान होगा या छितर पड़ेंगे तब रुक जाए। वो आमिर खान की बात मुझे एक बड़ी पसंद है, उसने कहा कि आप बंदर को सोटी के डर से, अगर बंदर कुर्सी पर बैठना सीख जाता है तो उसे वेल एजुकेटेड नहीं कहें, उसे वेल ट्रेन कहेंगे। क्यों? कि वो डर की वजह से ट्रेन हो गया। और ये चीज़ है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी को जब देखते हैं कि छितर है, डर है, फिर कुछ ना कुछ कर लेते। तो इधर डर है कोई ना, इधर अदारे को इतने मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारा बिगाड़। और वही बातें, वही फिर बचपन में हमने जो देखा होता है, सिग्नल तोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं,
हम उधर दंगे फसाद कर रहे हैं, इधर बंदा ऐसे मार देते हैं जैसे कुत्ता मार दिया गली का, कोई कुछ कीच नहीं। अगर मारने वाली पार्टी जो है वो 2 करोड़ बर्दाश्त कर सकती, करोड़ 2 करोड़ रुपया देना, तो आप बंदा मार दें। मुझे कल कोई बंदा बता रहा था, यार पाकिस्तान के अंदर आज कत्ल कितनी पता फीस है, तो फीस कत्ल की, उसका हाँ आपने उसने कहा आप तुम जाओ बंदा मारो, करोड़ रुपया तो मार दो, तुम दूसरे दिन घर आ जाओगे जेल से छोड़ कर। ये क्या है मेरे भाई रुखसार, मैं आपकी इस बात को सही भी मालूम, क्योंकि हमारे गांव में जो कत्ल हुआ था उसके बाद बंदा कितने साल बाद आया कैद से। उन्हें पैसे नहीं दिए, तुम्हें किसने कहा कि उसने पैसा नहीं दिए? किसने कहा तुम्हें? मुझे पता। उसके 2 भाई बाहर गए हुए थे मेरे भाई, और उन्होंने पैसा भाई उस वक्त 50 लाख रुपया कहा था कि हम आपको देते हैं, सामने वालों ने कहा कि हम नहीं देंगे। लेकिन वो 50 लाख जो पार्टी को देना था ना, वो 50 लाख जज को दे देते हैं जिसके पास उनका केस था। ये तुम भी जानते हो। ये वो बात कर रहे हो जो सामने वाला बिल्कुल निकट्टू और भाई ऐसा तुम्हें पता है इंसाफ के मामले में पाकिस्तान किस नंबर पर है? हमारी अदालतें क्या नंबर रखती हैं? 160, मैंने एक मरतबा चेक की थी, 160 टोटल थी, तो उसमें से हमारा 145वां नंबर था तो 46वां, और इंडिया के 80। इंडिया का भी बुरा था लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले दुगना अच्छा है। मैंने चेक किया था 80 है आई थिंक उसको, जब मैंने चेक किया था तो इंडिया 80 नंबर पर था और पाकिस्तान 145 नंबर पर था। चेक करें यार, इस बात को छोड़ें, बात तो इस वजह से मैं बेसिक पर गया हूँ। हमारा इधर कानून नहीं है, डर नहीं है, वही चीज़ें हम देख कर जाते हैं बरूने मुल्क, उधर फिर हमें छितर पड़ते हैं। यार ये बात वाकई रांधिक है कि यूरोप जैसी कंट्री को छोड़ें, ये अरब और पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इसके रीज़न क्या, हम खुद ही हैं। हम खुद वहाँ पर जो है कोई ना कुछ हरकत करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए तो अभी तक तो पाकिस्तान में कई ऐसे सिटी हैं जिनके लिए वीज़ा बंद किया हुआ और पूरे पाकिस्तान के लिए बंद है दुबई का वीज़ा, पाकिस्तान पूरे के लिए बंद है। तुम्हें किसने कहा? क्योंकि जो दुबई में जो अपने पाकिस्तान के लोग या हमारे गांव के लोग फर्म चला रहे हैं ना, उन्होंने बताया। तो ये पिछले दिनों फिर क्यों गया लग रही है? कौन गया है? ये सफर वगैरह ये सारे ओ भाई ये वो पहले उधर मौजूद थे जो जा चुके हैं, क्योंकि उधर दिखते हैं ये वीज़ा लग चुका है। न्यू वीज़ा की बात कर रहा हूँ, न्यू वीज़ा भाई बैन है पाकिस्तान का, उन्होंने बैन किया हुआ है। हमारे इधर 20 लड़के तैयार हैं दुबई में जाने के लिए, नहीं जा रहा नहीं, वर्क वीज़ा बंद किया हुआ सारे ही टोटली। मैंने डिटेल में बात की, जो वहाँ पर तकरीबन उसको 8-10 साल हो गए वहाँ पर रह रहा है, और एक कंपनी को जो है ना वो चला रहा, रन कर रहा है। तो वो कह रहा था कि विजिट वीज़ा ये दूसरे मिल जाते हैं, जो ये वर्क वीज़ा है ना ये नहीं मिल रहा वहाँ पर, सारे वीज़े बैन है तुम्हें। और अभी तकरीबन 1 महीने बाद जो है ना तो किधर गया वो भाई मुसलमान भाई अपने भाई पहले हुकूमत को स्टेबल करो, अपने मुल्क में कुछ अपना इंडिया को देखा 120 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड है, इतना किसी कंट्री के फॉरेन कंट्री लोगों ने नहीं भेजा। 120 बिलियन डॉलर से भाई हमें मिल जाए ना तो हम सीधा अमेरिका पर अटैक कर दें, वो भी हुकूमत खा जाए, मतलब इतना हम अपनी औकात से बाहर आ जाए। 120 बिलियन डॉलर 2023 के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 26 बिलियन जो है वो पाकिस्तानियों ने भेजा पाकिस्तान में। वो किधर है 26 बिलियन? बताइए, ये तो 6-7 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहे हैं, 1 बिलियन के लिए बैगर्स बांध रहे हैं, भिखारी बांध रहे हैं। तो वो भी बात ये है पूछने वाली, कौन पूछ भी लोग अब बस पता चला हमारे और इंडिया में फ़र्क है लोगों में सोच का, वो अपने मुल्क को क्यों तरजीह देते हैं, उनको लोग क्यों पसंद करते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ उनके अंदर एक मेरे प्रशांत से कह रहा है कि फॉरेन कंट्री को उनकी सिर्फ एक आदत पसंद नहीं है इंडियंस की, कि वो पीछे पैसा भेजते हैं, तो वो इंडियन के लिए तो अच्छी है, इधर इन्वेस्ट नहीं करते, अय्याशियाँ नहीं करते। पाकिस्तानी थोड़ा सा पैसा वो क्या है, थोड़ी में ज़्यादा डल जाए ना तो इसी तरह होता है। पाकिस्तानी में है छोटे पेट वाले हैं, तो छोटे पेट में जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर वो अय्याशियाँ, तो इस तरह की जो है लॉ को तोड़ना, ये सारे काम फिर शामिल हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, हमारे जो लोग जाते हैं ना, ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं ना अरब में, वो जाते हैं अनपढ़ लोग, ये बात सच है, और उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता ना रूल्स का, तो पहले ही नहीं उतना ख्याल होता पाकिस्तान में, और इतने एजुकेटेड भी नहीं होते। तो मैंने शुरू से बात किया की थी, उनको ये भी क्योंकि उनको अनपढ़ है, हमारी कंट्री का जो है इमेज वो किस तरह बनेगा,
तो उनको पता नहीं होता। इस वजह से जो इंडियन होते हैं वो वहाँ पर ज़्यादातर वो वर्कर्स इतने नहीं होते, पाकिस्तानी ज़्यादा वर्कर्स जाते हैं वहाँ पर। शर्मिंदगी की बात है ये हमारे लिए, हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हमारे साथ हमारा हमसाया, उनको लोग कंट्रीज प्रेफरेंस दे रहे हैं, काफर कंट्री के लोगों को मुसलमान कंट्री प्रेफरेंस दे रही हैं और मुसलमान भाई वालों को वो बैन कर रहे हैं। असद भाई आप क्या बोलोगे, कोई कमेंट तो दो। मैं इस पर कमेंट यही दूंगा कि माशरे को ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान का माहौल है मेरे भाई, इसमें सबसे पहले आवाम को ठीक होना चाहिए, फिर मेरे भाई यहाँ की लीडरशिप ठीक होनी चाहिए, इसके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए हमारे यूरोपियन कंट्री। पता तो चला ना कि हमारी औकात क्या है, बड़ा औकात का पता है मेरे भाई रुखसार, ये वक्त की बात होती है, आप जैसे लोग भी बातें करना बैठ जाते हैं यहाँ पर। चलें मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ।